प्रीवियस पेपर में अमेरिका ईरान युद्ध से और भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। शॉर्ट प्रश्न लिखने के लिए आ सकते हैं कि अमेरिका ईरान के साथ जो युद्ध हो रहा है अभी मध्य पूर्व में, अमेरिका ने ईरान पे जो हमला किया है, तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध चल रही है, इस युद्ध का पूर्व एशिया पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। यानी कि मध्य पूर्व में ये ईरान पर जो अमेरिका का हमला हुआ, इस हमले का प्रभाव एशिया या फिर पूर्व एशिया पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। देखिए, ईरान जैसे देश पर अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई करके, एक बड़ी कार्रवाई करके चीन के मनोबल को बढ़ाने का कार्य किया है। अब चीन के लिए भी एक रास्ता निकल आया है कि दक्षिण चीन सागर, ये जो है दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन सागर में जो एक देश है, छोटा सा देश ताइवान है ना, एक छोटा सा देश जो ताइवान है, अमेरिका के इस रवैये से चीन भी आए दिन हो सकता है कि अपनी विस्तारवादी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए चीन ताइवान पर हमला कर सकता है। यानी कि जो समस्याएं मध्य पूर्व में देखने को मिल रही है आज, अमेरिका की सैन्य कार्रवाइयां है ना ईरान के विरुद्ध, इसी प्रकार की कार्रवाई हो सकता है कि चीन जो है ताइवान में दक्षिण चीन सागर पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। यानी ईरान में से चलने वाली युद्ध की जो धुआं है, धधक है, वह आए दिन दक्षिण चीन सागर में भी देखने को मिल सकता है। अमेरिका चीन को एक तरह से रणनीतिक रूप से प्रेरित करने का कार्य कर दिया कि अमेरिका जिस तरह से मनमानी करके जिस तरीके से ईरान पर हमला किया, सैन्य कार्रवाई की, एक परिस्थिति बनती है कि आए दिन ताइवान, दक्षिण चीन सागर में भी चाइना अपने विस्तारवादी नीति, सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करे। तो इससे इनकार नहीं कर सकते कि अमेरिका ईरान युद्ध का प्रभाव एशिया के अन्य हिस्सों, खासकर एशिया का जो सबसे संवेदनशील एरिया है मध्य पूर्व, तो फिर पूर्व एशिया में दक्षिण चीन सागर भी संवेदनशील एरिया में से है। यहां हो सकता है कि अमेरिका ईरान युद्ध का दूरगामी प्रभाव दक्षिण चीन सागर में देखने को मिले और चीन आए दिन ताइवान के विरुद्ध कोई सैन्य कार्रवाई ना कर बैठे। इस प्रकार इस घटना का प्रभाव कहीं न कहीं आने वाले समय में दक्षिण चीन सागर में देखने को मिल सकते हैं।